हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? तो जी आज हम रेडी होके जा रहे हैं डॉक्टर के यहाँ पे। अपॉइंटमेंट है मेरी देहरादून में। तो वही हम सब रेडी हो गए। थोड़ा सा लेट हो गए थे और लेट हस्बैंड जी की वजह से हो गए। थोड़ा सा ये बाहर चले गए थे काम की वजह से। और अपॉइंटमेंट 1 बजे की है। हम घर पे ही हमारे 12:30 बज गए। तो देखते हैं किस टाइम पहुंचेंगे। और सब इतनी केयर कर रहे हैं, आप देख ही रहे हो। सब बच्चे बाय बाय बोलने के लिए आए मौसी को। बच्चे आज दिन में खूब मस्ती करेंगे क्योंकि मम्मी मौसी कोई नहीं है, सिर्फ मम्मी है घर पे। और सब मैगी वगैरह बनाएंगे, पॉपकॉर्न बनाएंगे, मूवी देखेंगे। बच्चों ने पूरी प्लानिंग कर ली है, खाने पीने का अपना सामान रेडी कर लिया, फ्रूटी वगैरह। तो बच्चे सोच रहे हैं मम्मी जाएंगी उस टाइम पे, फिर हम मूवी चलाएंगे अपना, क्योंकि अभी छुट्टियां चल रही हैं। 4 तारीख से जो है स्कूल ओपन होंगे बच्चों के। तो ज्योति पूजा भी जाएंगी अब, क्योंकि हस्बैंड जी आ गए हैं तो ये इनका ही वेट कर रही थी। और मम्मी जा रही कहीं पे मुंह दिखाई करने के लिए, किसी के घर गांव में ही। तो मम्मी बोल रही थी मैं आ जाऊंगी आधे पौने घंटे में। बाकी मम्मी का सब सामान रख रहे हैं दूसरी गाड़ी में। मम्मी जा रही हैं जेठानी के घर पे, क्योंकि अब मम्मी उधर रहेंगी 1 महीना दीदी के घर पे। तो भंडारे को अपना जो है सारा काम निपटा लिया। मम्मी ने कपड़े वगैरह धो लिए, सब निपट गया है। तो बच्चों को देखो कितना काम कर रहे हैं बच्चे, मौसी की तो भाई एक प्यारी सी फ्रेंड ने ना बहुत दिन पहले कमेंट किया था, तो मैंने सही नहीं समझा कभी कभी कि जब टाइम लगेगा तब। तो मम्मी का जब भी सारा सामान रखा जा रहा है जो कि सर्दियों का था एक्स्ट्रा, सब अपने जो है वैसे गर्म कपड़े मम्मी एक्स्ट्रा सब कपड़े वहीं पे रखेंगे अपने घर पे, उधर दूसरे रूम पे, जहाँ पे मेरी सास का अलग रूम बना हुआ है, अपना पर्सनल सास ससुर का, जो कि तीनों भाइयों के हिस्सों से अलग है। कि जो तीनों भाइयों को चीज़ें बांट के दी हुई है, जितनी भी जगह है उससे अलग मम्मी पापा ने अपने एक रूम की जगह और अलग रूम जो है तीनों भाइयों ने एक मम्मी पापा को बनवा के दिया है। तो भाई एक फ्रेंड ने बोला था मुझे कि आप वैसे तो तुम इतना बनती हो और तुमसे तेरे सास ससुर नहीं रखे जाते। तो मैं बता दूं, वो मेरे सास ससुर हैं, बड़े हैं वो मेरे से। मैं उनको रखूँगा या वो हमें रखेंगे, उनका डिसीजन चलेगा। वो कहाँ क्या कब किसके कौन से बच्चे के पास रहना चाहते हैं। और ऐसा कोई हमारा मनमुटाव नहीं है तीनों देवरानी जेठानियों में। तो हम आपस में चाहे कैसे भी रहें, पर मम्मी पापा की जो है रिस्पेक्ट तीनों बेटे बहुत करते हैं, बहुएं भी। तो भाई उनका खुद का डिसीजन है पर्सनल। जब उन्होंने अपना रूम भी बनवा रखा है वहाँ पे, जब मर्जी वो रहते हैं, जब मर्जी आते हैं, जब मर्जी चले जाते हैं। बाकी उन्होंने खुद ये डिसाइड किया था कि एक बेटे में जो है 1 महीना खाना खाएंगे, क्योंकि उनका मन करता है कि अपने तीनों बच्चों के पास बराबर रहें। जब उनका मन करता है दिल्ली भी चले जाते हैं, पर दिल्ली ज़्यादातर इसलिए नहीं जाते क्योंकि पापा जी की शॉप है यहाँ पर, पापा जी का अपना काम है, तो ज़्यादातर दिल्ली इसलिए नहीं जाते हैं। तो भाई यही एक रीज़न है। और बहुत सी ऐसी बातें हैं, जैसे कि बहू को उतना ही बोलना चाहिए जितना उसका कायदा है। तो ज़्यादा भी रिश्तों में घुसना अच्छा नहीं होता। जैसे अपने बड़े रखते हैं वैसे ही रहना चाहिए। अपनी चलाने से तो बहू की इज्जत आपने पता ही है, फिर सुनने को बहुत मिलती है। तो भाई हम जब भी नदी से जाते हैं तो सिक्का डाल के जाते हैं, क्योंकि जो भी प्रेग्नेंट लेडी या जिनकी नई शादी हुई होती है तो नदी में ना सिक्का डालते हैं, क्योंकि नदी से ऊपरी पराई हवा का थोड़ा सा वो रहता है। हेलो जी, राम राम सभी ने, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? तो भाई हम जा रहे हैं डॉक्टर के। अभी छोटे मोटू रुके थे, कुछ थोड़ा सामान लेना था, बस थोड़ा लेट हो गया आज नहाने धोने में ही। एक तो लाइट नहीं थी, फिर जनरेटर चलाना पड़ा। गन्ने का जूस पी लूं? हाँ देखा मैं बनवा के ले, इस पे लड़के वगैरह पे साबुन दे दो पियो जी, जो आप को करके 2 बार एक गन्ने का जूस जल्दी कह दो। पुदीना डाल के, पुदीना डाल के, नींबू डाल के 3 गिलास। हाँ 3 गिलास, 2 गिलास, 3 गिलास, 3 गिलास। इतने बड़े बड़े गिलास पिए जाऊंगे। जूस का गिलास, गन्ने का जूस। अब तो गर्मियों में गन्ने का जूस ही चलेगा। मैंने पी लिया पूजा। पैसे दे दिए थे? दे दिए उसके। किसने? दे दिए। दे दिए। दे दिए। दे दिए। लेना का?
ज्योति का किधर है? मैं अपना ले आओ गिलास। यो ही ले लो, मैंने पी रही। अच्छा नहीं लगा। क्यों बढ़िया बनाया? यार ठंडा कर देगा। नहीं इतना ही पिया जाएगा। मैं तो 5 रुपए का गिलास पीती इतना सा बस। जिसे दे ज्योति किधर? लो भाई पहुंच गया हॉस्पिटल में देहरादून, और काफ़ी टाइम लगता है हॉस्पिटल में पहुंचने में। बस भगवान करे सुख शांति से जब डिलीवरी हो तो आराम से पहुंच जाएं हॉस्पिटल में, क्योंकि 1.5 से 2 घंटा लगता है, कई बार जाम भी मिल जाता है। तो कोई नज़दीक अच्छा हॉस्पिटल नहीं है, या तो देहरादून पड़ता है या रुड़की। पर रुड़की में मेरा जहाँ पे ट्रीटमेंट चल रहा था ना पहले, मेरे दोनों बच्चे जहाँ पे हुए थे, तो वहाँ पे ना जिस डॉक्टर से मेरा इलाज चल रहा था वो डॉक्टर कई बार मिलती नहीं थी, तो फिर हमने डॉक्टर चेंज कर ली थी, क्योंकि वो लास्ट टाइम पे फिर ना डिलीवरी के टाइम पे कहीं और रेफ़र कर देती हैं। तो उससे अच्छा मैंने अपने खुद पर्सनल डिसीजन लिया। यहाँ पे डॉक्टर ने जो है काफ़ी अच्छी है CMI में। तो हम यहाँ पे बैठे थे, थोड़ा सा लेट हो गए थे, इस वजह से हमारे नंबर में 10 मिनट लगेंगे। 1 बजे का नंबर था, हम 2:30 बजे पहुँचे। तो यहाँ पे ज्योति हमने दिखा लिया डॉक्टर का। ज्योति एक बुज़ुर्ग आदमी की हेल्प कर रही थी, वो बोल रहे थे उनके फ्रूटी वगैरह का कोई बोतल का ढक्कन वगैरह नहीं खुल रहा था, थोड़ा सा हेल्प किया उनका। और हम यहाँ पे देख रहे थे, डॉक्टर ने लिखा था कि कुछ रिपोर्ट होंगी जो नेक्स्ट मंथ आपको करवा के आनी है, और 8th मंथ में आपका जो है अल्ट्रासाउंड होगा। सिर्फ ये चेक किया जाएगा स्टिचेस कैसे हैं, कितने दिन तक टाइम निकाल सकते हैं। तो नेक्स्ट मंथ में हमारा अल्ट्रासाउंड भी होगा और ब्लड टेस्ट भी होंगे। फिर हमने सोचा कि थोड़ा सा घूम के आते हैं। बाकी डॉक्टर ने सब नॉर्मल बताया है, कहा है रेस्ट करना है ज़्यादा से ज़्यादा, और कुछ भी मतलब ऐसा रिस्क नहीं लेना है। डॉक्टर ने बोला है आराम से एंजॉय करो, खुश रहो, बाकी सब ठीक है। तो हम मॉल में आ गए थे, यहाँ पे नज़दीक ही पड़ता है हॉस्पिटल के। तो मैंने कहा था कि मॉल में घूम के आते, कुछ खाना खाऊंगी मैं अच्छा सा। तो हस्बैंड जी बोले कि चलो, फिर पता नहीं कब आना होगा, क्योंकि अब मैं बाहर तो जाती ही नहीं, कहीं पे भी बंद है मेरा बाहर जाना। तो हम यहाँ पे मॉल में आए हैं घूमने के लिए, थोड़ा सा अच्छा भी लगेगा, क्योंकि मैं काफ़ी दिनों बाद बाहर आई हूँ घर से। और हस्बैंड जी पूछ रहे क्या क्या खाएगी। मैंने बोला कि मेरे को दाल मखनी खानी है और एक लच्छा पराठा। तो हमने स्पेशल थाली जो है ऑर्डर कर ली थी, उसमें सब चीज़ थी, क्योंकि घर से भी खाना खा के आए थे, तो थोड़ा थोड़ा सब टेस्ट कर लेंगे। और ज्योति ने अपने लिए अलग से ऑर्डर किया है, क्योंकि ज्योति को रोटी वगैरह खाना ज़्यादा पसंद नहीं है, वो अलग अलग वैरायटी खाती है जो उसको पसंद होता है। कितना बड़ा पंखा देखो। पानी आ रहा है, मुझे भी खानी है। और दाल मखनी बिल्कुल भी नहीं खाना। ज्योति का डोसा आ गया भाई। ज्योति को साउथ इंडियन खाना कुछ ज़्यादा ही पसंद है। हाँ जी दोस्तों, अभी हम जा रहे हैं घर, और थोड़ा सा कुछ खाया पिया हमने, और पता नहीं मैंने सोचा कब फिर दोबारा आऊँगी। तो आज डॉक्टर के गए थे, वहीं से वहीं मैंने थोड़ा सा शॉपिंग का सामान, मेरे मुंह पर लगा ले तू, थोड़ा सा शॉपिंग का सामान लिया, मतलब थोड़ी सी शॉपिंग की है, कुछ घर का सामान लिया है बस। हाँ, अरे मैं मेरे थी 2-3 महीने कोई कुछ ना गवा, मैंने बेरा मैं सब तरीके से थी भी कुछ भी कैसे। तो भैया अभी हम ना 2-3 महीने तो है आप पे। हाँ, तो 2-3 महीने के बाद मैं ना 2-3 महीने बाद मैं कुछ हरकत करूँ ना कि तुम मैंने कुछ कहो यो कहीं पे मैं 2-3 महीने की है तो कुछ कह लूं, कोई मेरे तो कुछ ना कहे। सीधा चलो ना इस बात का। हाँ, तो अगर 2-3 महीने और फिर उसके बाद नहीं जलेबी ले लो, जलेबी और कुछ और भी खावेंगे तीखा सा, जो खाना खा ले। हाँ खा लो। पैसे को इनकी लड़ाई देखो, रुपया के ऊपर पेमेंट को नहीं करूँ। लंबी जीप तो चल रही, जिसमें चढ़वा लिए फ्री फंड में, कुछ कराना धरा फ्री फंड में लोगा की रील देख देख कर जिसमें चढ़ा लिए। हुए भी तो जो तेरी देखे उनके नीचे चश्मे चढ़े होंगे। मैंने को क्यों देखो, इतनी देखो बस, थोड़ी बहुत कुछ ना होता मेरी। अरे एक आदमी अगर आधा घंटा फोन देखा वो भी बहुत है, मतलब दिन में नहीं 2 घंटे में आधा घंटा देख ले।
कोई नहीं 10 मिनट देख ले 15 मिनट यो थोड़ी तो काम निपटा के फटाफट तना पूरा 2 घंटे इसका बिजनेस चल रहा हो भाई। आधा इंस्टाग्राम और यूट्यूब ज्योति के व्यूअर तो भरा हुआ है ज्योति, क्योंकि फुल टाइम वॉचिंग टाइम चलता है इसका। व्लॉग बस मेरे देखा करे, 1-2 जने के और देखा करे। मेरे ना देखती देखा मेरे व्लॉग देखा, मेरे व्लॉग बिल्कुल दिल तक देखा करे कति। ले लिए बच्चा थी मिल्क केक ले ले, बच्चे भी खा लेंगे। केक करती ले ले, जलेबी भी ले लिया थोड़ी, आधी किलो लिए जलेबी बस जल्दी तक। तो भाई पता है क्या, ज्योति को मैं ये समझा रही थी, ज्योति ना ज्यादातर मतलब फोन देखती है, बहुत ज्यादा फोन देखती है। और हस्बैंड जी को मेडिटेशन की जरूरत है बहुत ज्यादा। देखो भाई हस्बैंड जी कह रहे हैं क्यों देख नींद आ रही इनको, इतनी नींद आ रही है भंडारे से आगे, इतने थक गए हैं। कल भी पूरा दिन सोए हैं, शाम को उठे थे 4-5 बजे, और आज भी जल्दी उठ गया था। आज सुबह थोड़ा जल्दी उठ गए थे क्योंकि कई दिन का काम पेंडिंग था इनका। वो अपना खेत खाद का काम निपटाया, भैंसे देखी, सब काम निपटाया इन्होंने। फिर ये सुबह से मेरे साथ है। इनको आदत है दिन में सोने की, नींद आती इनको। तो अभी ज्योति बाजार जलेबी लेने गए, हमने गाड़ी थोड़ी साइड में लगा रखी है। अब कह रहे मुझे नींद आ रही है, तू चलाओ क्या गाड़ी? तो क्या करूँ, चलाऊं या ना चलाऊं बताओ ये यार। फिर कह रहे मेरे को फीवर भी हो रहा है, जानबूझ के कह रहे हैं, नींद आ रही, थकावट हो रही इनको ज्यादा ही। हाँ एक जलेबी दे दी छोरी से, और रसगुल्ला ले इसने खा लो ना जरूर। अग्नि में बैठू ना दे जलेबी, क्या बात पर लड़ाई होगी? डोंगे ना देते सुसरे, फिर मतलब जलेबी किते तो लेवेंगे, डोंगे किते और तो ले लेवेंगे। रहे तेरे डोंगे ले रखे हैं डोंगे, अगर हम वहाँ खड़े होकर खावेंगे तो डोंगे किते और तो मांग के लावेंगे। डार्लिंग ये देखो भाई, ये हमारे जीजू हमारे लिए मोमोज बनवा के लाए हैं, हमने बहुत पसंद है। ये चटनी रह रही है, चटनी रह रही है पानी। पूजा डट जा, ये भी नहीं वो खाओगी। किस तरह मिठाई कुछ करा कर लूंगी। लो भी घर पहुंच गए हैं, और हस्बैंड जी के लिए मैं खाना खिला रही हूँ वैसे तो हस्बैंड जी को, क्योंकि हमने दीदी को बोला था कि नमकीन चावल बना लेना, तो मैंने सोचा आते ही, वैसे तो मैं इतना ज़्यादा कुछ करती नहीं हूँ काम, पर हस्बैंड जी को खाना तो अपने हाथों से खिला दूँ। पापा जी भी खा रहे थे, तो थोड़ा सा तो बनता है कि किसी टाइम अपने हाथ से मतलब बैठे हों तो मुझे अच्छा लगता है, मैं जब ये खाना खाते कि मैं ही खिलाऊँ इनको। मम्मी अपने कपड़े धो रही थी, साड़ियाँ वगैरह, क्योंकि काफ़ी काम हो जाता है भाई। कम से कम 8-10 दिन बाहर रह के आए हैं, तो कई दिन में संगवाया जाएगा कपड़ों का काम। और अक्षित की शिकायत आ गई थी, अक्षित बिना पूछे घर से बाहर चला गया था, तो जब भी ये बिना बताए घर से बाहर जाता है तो ये पिटता है। मैंने बोला था कि फ़ोन करके मम्मी को बताना चाहिए था और माँ जी को बोल के जाना चाहिए था कि मैं घर से बाहर जा रहा हूँ, क्योंकि बाहर का माहौल बहुत ख़राब चलता है आजकल, बच्चों के लिए सेफ़ नहीं है। और जब मैं होती हूँ तो मैं तो बाहर जाने नहीं देती, पर फिर भी ये मेरे से पूछ के चला जाता है, थोड़ी बहुत देर के लिए जाता है। तो बाकी मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि बच्चा बिना बताए घर से बाहर जाए, और जब माँ जी बच्चे घर पे हैं तो इसको घर पे ही रहना चाहिए था। और मेरे रूम को इन्होंने बहुत ज़्यादा गंदा कर दिया था, क्योंकि नैना सब सफाई कर गई थी और बच्चों ने मिलके सारा गंदा कर दिया था। ये बहुत ज़्यादा फैला देते हैं बच्चे। मम्मा ये बताओ डॉक्टर ने आज क्या बोला, मतलब बताया? डॉक्टर ने ये बताया है कि आप और बेबी दोनों सेफ हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और पहले मेरा वेट 86 kg था, अब 89 हो गया है। अब मतलब बेबी का वेट बढ़ रहा है, और 2 मंथ में और थोड़ा सा बढ़ेगा बेबी का वेट। और अपने खाने पीने पे ध्यान रखना है, ज़्यादा अपने वेट बढ़ने वाली चीज़ें नहीं खानी है। फ्रूट्स खाने हैं, आयरन कैल्शियम जिसमें हो, ग्रीन सलाद, ग्रीन सब्जियां, और सब लाइट खाना मतलब ज़्यादा नहीं ऐसे कि भर के खा रहे हो, भर सब खाने में लाइट लगानी पड़ेगी। हाँ लाइट लगानी पड़ेगी खाने में। विटामिन सी कौन सी आपको? और नेक्स्ट संतरा, हाँ नेक्स्ट मंथ विजिट करेंगे तब एक इंजेक्शन लगेगा। ये तो नेट बैंकिंग वगैरह के बारे में बता रहे, बॉडी के अंदर अच्छा कैसे जाता है, बैंकिंग मतलब डिफरेंट सेल से कैसे गुजर के जाता है, फिर उसकी फॉर्मेशन होती है। तो और ये पूछ डॉक्टर ये बोल रहे थे कि अगर जिस टाइम डिलीवरी होगी तो आपके घर में से कौन कौन आएगा, सबसे पहले हमें ये इन्फॉर्म करना है। 3 से ज़्यादा बंदे फैमिली वाले आ नहीं सकते, नहीं आ सकते। जो बेबी को पहले
सबसे पहले बेबी को जिसको मेरा नाम लिखो रजिस्टर, सबसे पहले सर- बेबी बहुत लगाया। सबसे पहले किसको लेना वो बताओ। अक्षित @1130 नहीं अक्षित नहीं अच्छा मैं अपना पर्सनल नाम लीक कर दूँ जो मैं प्राइवेट रखता हूँ और किसी को मतलब बताता नहीं, और जो अपने गेम्स वगैरह आईडी वगैरह में रखता हूँ कॉमनली फेस। अब बता दो कौन कौन चलेगा हॉस्पिटल डिलीवरी के टाइम। 3 जने तो जा सकते हैं नहीं, लेकिन हम जाएगा पूरा परिवार। यहाँ पे भी हमने मजाक में ये पूछा था, जानबूझ के मैंने सोचा कि देखते हैं क्या कहेंगे बच्चे। और यहाँ पे लड़ाई मौसी बच्चों की सबकी हो गई, हम लेंगे। तो देखते हैं क्या सिचुएशन रहती है, फ्यूचर किसी ने नहीं देखा क्या होगा। पर कई बार बच्चों से बातें ऐसे मजाक में हम ऐसी बातें कर लेते हैं इनको छेड़ने के लिए। तो यहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं। और आज के व्लॉग कहीं पे दी एंड करेंगे भाई। कैसा लगे मेरा व्लॉग